अगर खून रुक ही न रहा हो तो इबादत कैसे करें? ये हदीस मुबारक हर औरत के लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मुझे निहायत शदीद किस्म का मर्ज़ इस्तिहाज़ा था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई ताकि आपको इसके मुताल्लिक बताऊं और मसला दरियाफ्त करूं। चुनांचे मैंने उन्हें अपनी बहन ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पाया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे शदीद किस्म का इस्तिहाज़ा लाहिक है, आप इस बारे में मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? इसने तो मुझे नमाज रोज़े से रोक रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें रुई इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ क्योंकि वो खून रोक देगी। उन्होंने अर्ज़ किया, वो इससे कहीं ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर लंगोट कस ले। उन्होंने अर्ज़ किया, वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लंगोट के नीचे कोई कपड़ा रख ले। उन्होंने अर्ज़ किया, मामला इससे कहीं ज़्यादा शदीद है, मैं तो पानी की तरह खून बहाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो उमूर का हुक्म देता हूँ, तुमने इनमें से जो भी कर लिया वो दूसरे से किफ़ायत कर जाएगा, और अगर तुम दोनों की ताकत रखो तो फिर तुम अपनी हालत के मुताल्लिक बेहतर जानती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, ये तो एक शैतानी बीमारी है, तुम मामूल के मुताबिक 6 या 7 दिन तक अपने आप को हाइज़ा तसव्वुर कर लिया करो, फिर गुस्ल करो, हत्ता कि जब तुम समझो कि तुम पाक साफ हो गई हो तो 23 या 24 दिन नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और तुम हर माह इसी तरह किया करो जिस तरह हैज़ वाली औरतें अपने मखसूस अय्याम में और इससे पाक होने के बाद करती हैं। और अगर तुम ये ताकत रखो कि नमाज ज़ोहर को मुअख्खर कर लो और नमाज असर की जल्दी कर लो, फिर ज़ोहर असर को इकट्ठा पढ़ लो, इसी तरह मगरिब को मुअख्खर कर लो और इशा को पहले कर लो, फिर गुस्ल करके दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ लो, बस ऐसे किया करो। और नमाज फ़जर के लिए गुस्ल करो और रोज़ा रखो, अगर तुम ऐसा कर सको तो करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दोनों उमूर में से मुझे ये यानी गुस्ल करके नमाज जमा करना ज़्यादा पसंदीदा है। ज़ईफ़। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 561।